देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज स्ट्राइक का तीसरा दिन है, तो जो कैजुअल सफाई कर्मचारी हैं, वो अपनी डिमांड्स को लेके कि उनको रेगुलराइज़ किया जाए, तो उसके रिलेटेड वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। बट हर बार की तरह जो उनके साथ जो है परमानेंट वाले भी जो सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि ये उन्हीं की फैमिली से हैं, सारे एक ही कम्युनिटी से हैं, तो ये वो भी उनके साथ सपोर्ट करके वो भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, जबकि परमानेंट वालों को स्ट्राइक पे नहीं बैठना चाहिए। तो उसी के तहत हम इनसे बार-बार यही अपील करेंगे, जो परमानेंट सफाई कर्मचारी है, वो स्ट्राइक पे ना बैठे और वो अपना काम करे फील्ड में आके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की भी यही डायरेक्शंस है कि परमानेंट सफाई कर्मचारी जो है स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकता। बट फिर भी बार-बार बोलने के बाद भी जो परमानेंट है सफाई कर्मचारी हैं, वो स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, और कुछ लोग जो परमानेंट हैं, वो काम करना चाहते हैं, बट जो इन्हीं में से कुछ सफाई कर्मचारी जो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं और अननेसेसरी क्या इश्यूज़ बना रहे हैं। तो मेरी इनसे भी बातचीत यही है कि जो परमानेंट काम करना चाहते हैं, आप उनको काम करने दीजिए। जो कैजुअल हैं, वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनकी जो डिमांड्स हैं, वो जेन्युइन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उस पे अपनी कार्रवाई करते हुए जितना प्रोसेस करना था, वो कर चुके हैं, और आगे इनका काम जो है, वो पाइपलाइन में है, और जल्दी ही जो इसकी समस्या का हल निकलेगा। बट जो परमानेंट है, उनको तो जो है फील्ड पे आके काम करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि आपने स्टार्ट ही इसी से किया था कि जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं, वो काम पे क्यों नहीं जा रहे? तो हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि इन जो परमानेंट है, उनको ये कहना कि भई आप अपना काम जो है आप काम करें, आप परमानेंट हैं, आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका स्ट्राइक से कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी ये कहते हैं कि जी नहीं जी, हमारी पेंशन की डिमांड है। देखिए, पेंशन जो है ऑल ओवर इंडिया एनपीएस चल रहा है, उसमें कोई सिर्फ़ सफाई कर्मचारी का इश्यू नहीं है, वो हम एम्प्लॉयी हैं, हमारा भी इश्यू है पेंशन का। बट वो कोई स्ट्राइक का इश्यू नहीं है, उसके लिए ये स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते। बट फिर भी ये परमानेंट स्ट्राइक पे जो बैठे हुए हैं, और कुछ जैसे मैंने बताया कि जो परमानेंट काम करना चाहते हैं, ये इनको काम करने नहीं देंगे। अगर उनके साथ ये लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिर हमें तो नेचुरल कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना। उसमें चाहे कोई एफआईआर करनी पड़े, या कोई कंप्लेंट करनी पड़े, या डायरेक्टर को सर को लिखना पड़े, या डीसी साहब को लिखना पड़े, कि जो भी उचित स्टेप है वो उठाया जाए। क्योंकि अगर कोई काम करना चाहता है, तो उसको ये रोक नहीं सकते काम करने से। शहर में सफाई की व्यवस्था रखना वो मेरी ज़िम्मेदारी है। अभी महीना पहले भी स्ट्राइक हुई थी। इनकी डिमांड्स को जो है सुना गया, इनकी डिमांड्स के ऊपर कार्रवाई करते हुए जो एक्शन था वो लिया गया। बट आप बोलेंगे कि बार-बार स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पे सिर्फ़ कठुआ में ही स्ट्राइक है, लखनपुर में स्ट्राइक नहीं है, हीरानगर में स्ट्राइक नहीं है, वहाँ पे परमानेंट वाले काम कर रहे हैं, लखनपुर में काम कर रहे हैं। बाकी यूएलबीज़ में भी चले जाएँगे, वहाँ पे परमानेंट वाले काम कर रहे हैं, बट यहाँ कठुआ में ही है कि ये परमानेंट वाले काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग इनको काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो अब जो काम नहीं करने देना चाहते हैं, उनके खिलाफ तो जो है डिपार्टमेंट तो एक्शन लेगा ही लेगा ना। तो उसमें जो रोक रहे हैं, तो मेरी इनसे भी यही अपील है कि ये अपना जो काम करना चाहते हैं, उनको काम करना चाहिए, क्योंकि शहर में जगह-जगह पे गंदगी के ढेर लगे हैं, और गंदगी को सफाई करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। एज़ सीओ म्युनिसिपैलिटी हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को राहत दी जाए, और जगह-जगह गंदगी के ढेर ना लगे। बट जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने टेक अप करके जो है अपने सेक्रेटरीएट में भेजी हुई हैं, और वो होपफुली जल्दी ही प्रोसेस हो जाएँगी। बट आप बोलेंगे कि आज ही ये चीज़ हो जाए, क्योंकि कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, तो वो टाइम के साथ वो उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो हैं, वो पूरी की जाएँगी। बट परमानेंट वाले जो हैं, उनकी तो ऐसा कोई डिमांड नहीं है, उनको तो काम पे आना चाहिए ना। उसमें मैं लोगों से और आप सभी से भी यही अपील है कि भई थोड़ा इसमें जो है कि जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स तो ठीक हैं, बट जैसे ये आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, कोई अगर किसी को काम करने से रोक रहा है, तो उसके खिलाफ तो जो एक्शन होगा, वो तो बनता ही है।